and finally flying to Singapore. Hi girl. Hi. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग पे। तो रिसेंटली हम गए थे सिंगापुर और आज से मैं स्टार्ट करूंगी अपने सिंगापुर के ब्लॉग। तो बहुत दिन से डिले हो रहा था, तो आज से मैंने सोचा कि आप स्टार्ट करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे अपनी सारा हमारा कैसा रहा एक्सपीरियंस, सब कुछ टैटू आइटनरी से लेकर कैसा रहा क्या रहा, आगे कभी आपको जाना हो तो। और तो चलिए, अभी हम आ गए हैं दिल्ली एयरपोर्ट में और यहाँ पे हमारी फ़्लाइट थी, चेक इन हमने कर लिया था। तो हमारा ना 1 घंटे डिले हो गई थी फ़्लाइट। तो हम आ गए थे यहाँ पे लाउंज में। और भाई लाउंज में जब फ्री का खाना मिल रहा है तो क्या ही ज़रूरत है बाहर खाने की। एयरपोर्ट पे वैसे ही तो महंगा खाना मिलता है, तो भाई क्रेडिट कार्ड बनवाइए और 2 रुपये में फ्री का खाना खाइए। तो भाई इतनी वैरायटी थी आपको, जब इतनी वैरायटी मिल रही है आपको लाउंज में और आराम से आप फ्रीली बैठ सकते हैं, चाय पीनी है चाय पिए। तो हम यहाँ बैठ गए थे, डिनर का टाइम था। तो देखिए साची रो रही थी, साची को हमने दे दिया फ़ोन और हम बैठ गए थे यहाँ पे खाने के लिए। तो पहले हमने चाट वगैरह खाई, या लाइव काउंटर पे था चाट का। और देखिए साची बिल्कुल इग्नोर कर रही है, सुन ही नहीं रही है और बिल्कुल हाथ मार रही है खाने के लिए। तो साची को हमने दे दिया था एक प्लेट में राइस। साची को राइस पसंद है, प्लेन राइस। तो साची खा रही थी अपना राइस और तब तक हमने खा लिया अपना एंजॉय खाना। बस खाना वाना हमारा हो गया था, टाइम था हमारे पास। तो भाई मैंने सोचा कि चलो चाय पी ली जाए, चाय तो भाई मेरी फेवरेट ही है। तो हमने करी एंजॉय चाय। तो फिर आ गया था हमारा जाने का टाइम। तो हम निकल गए यहाँ से लॉन्च से बाहर और काफ़ी बड़ा लॉन्च था देखिए, तो काफ़ी स्पेशियस लॉन्च था। और फिर हमारा हो गया था फ्लाइट का टाइम। और भाई मैं तभी बाहर ना जाना प्रेफर नहीं करती, क्योंकि सांची एयरपोर्ट में तो इतना घूमती है पूरा, मतलब हम पूरा इसके पीछे पीछे घूमते रह जाते हैं। फिर आ गई थी मैं सांची को लेकर बेबी केयर रूम में। और भाई बहुत अच्छा बेबी केयर रूम था देखिए, यहाँ पे पूरी फैसिलिटीज थी, डायपर चेंजिंग स्टेशन था और सारे प्रोडक्ट्स भी थे बेबी के, आपको सब कुछ मिल जाएगा यहाँ, लोशन वगैरह। तो थोड़ी देर में साची के साथ यहीं बैठी रही, क्योंकि यहाँ कम स्पेस था तो साची यहाँ पे घूम रही थी, तो साची के पीछे भागना नहीं पड़ रहा था। और फिर फाइनली हो गया था हमारा फ्लाइट का टाइम। तो हम यहाँ आ गए थे और बोर्डिंग के लिए खड़े थे हम, और फिर हमने करी फ्लाइट में एंट्री। और ये देखिए साची को, साची उछल उछल के बिल्कुल नहीं कहाँ जा रही है। और अभी हमारी फ्लाइट थी चेन्नई के लिए, और ये देखिए हम पहुंच गए थे यहाँ पे चेन्नई। तो हमने सोचा कि हमारा 3 घंटे का यहाँ लेओवर था, तो हमने सोचा कि चलो मनी एक्सचेंज करवा लेते हैं, करेंसी एक्सचेंज, क्योंकि हमारे पास डॉलर्स थे नहीं और टाइम हमारे पास अभी यहाँ बहुत था। तो हमने करेंसी एक्सचेंज करा लिया और ये देखिए सुबह के 3 बज रहे थे, साची बेचारी किसी नींद में है, मतलब साची फ्लाइट ने पूरा सो के आई है, मुझे बिल्कुल परेशान नहीं कर रहा। पर अभी फ्लाइट रुकी, जो साची उठ गई है। तो बस अब हम आ गए यहाँ पे चेन्नई एयरपोर्ट में। अब 3 घंटे का ले ओवर, तो क्या करें, हम जाके बैठ गए लाउंज में। तो भाई चेन्नई एयरपोर्ट का लाउंज ना बहुत बढ़िया था, मतलब इतनी वैरायटी थी यहाँ पे देखिए, आपको बंस के ब्रेड्स के इतनी वैरायटी मिल जाएंगी, स्वीट ब्रेड, मल्टीग्रेन ब्रेड, सब कुछ। और देखिए कॉर्नफ्लेक्स वगैरह, चोकोस वगैरह, और बहुत सारे जूसेस थे, फ्रेश जूसेस और फ्रेश फ्रूट भी बहुत सारे थे आपको, कर्ड, योगर्ट, कट फ्रूट, सब कुछ मिल रहा था मतलब यहाँ पे। मैं दिल्ली के एयरपोर्ट में इतनी वैरायटी नहीं थी वाले लॉन्च में। और बाकी कोल्ड सैलेड से बहुत सारे। उसके अलावा भी चेन्नई है तो साउथ इंडियन तो मिलेगा ही, तो साउथ इंडियन में काफ़ी वैरायटी थी, इडली डोसा सब कुछ था। और साथ में यहाँ पे सॉसेज वगैरह, और ये देखिए ग्रिल टोमेटोज, मतलब बहुत कुछ था, मतलब मैं क्या क्या बताऊँ आपको, जो जो मैं नाम गिना रही हूँ सब कुछ चीज़ें। और साथ में था यहाँ पे लाइव काउंटर डोसा के लिए, और यहाँ पे था ऑमलेट के लिए, तो अपने सबसे ऑमलेट बना सकते थे। पर भाई हमें तो भूख ही नहीं, हमें पीनी थी चाय, हमने जो करी थी चाय एंजॉय। और बस फिर जा रहे थे हम फाइनली सिंगापुर, और हमारा फ्लाइट का टाइम हो गया था। और फाइनली बैठ के हम अपनी फ्लाइट में, और ये देखिए जब हम चेन्नई से निकल रहे थे तब भी यहाँ पे बारिश हो रही थी, और यहाँ पे हम सिंगापुर लैंड कर रहे हैं, और जैसे हमने सिंगापुर लैंड करा तो वहाँ भी बारिश हो रही थी। तो देखिए फाइनली हम पहुंच गए हैं सिंगापुर। तो यहाँ पे हमने करा अपनी इमिग्रेशन, और बहुत ही आसानी से हो गया, तो कोई टेंशन नहीं, बस पासपोर्ट स्कैन करिए और निकल जाइए बाहर। और ये देखिए साची का लेके आए थे हम प्रैम, क्योंकि भाई सिंगापुर में ना बहुत चलना पड़ता है, तो बिना प्रैम के तो बहुत दिक्कत हो जाती। तो हमने सोचा कि भाई साची को कहाँ का गोद में उठा के चलेंगे, तो प्रैम ले चाहते साची आराम से सो भी जाएगी। और फिर हम यहाँ पे अपना देख रहे थे जाने के लिए कैसे जाएं, तो फिर हमने कर ली कैब। पर कैब ना यहाँ पे बहुत कॉस्टली है, तो हमने बस अभी कैब करी, उसके बाद हमने मेट्रो का यूज़ करा। और देखिए बच्चा अगर हमारे साथ है तो बच्चों के लिए अलग कैब करनी पड़ती, तो हमें हमारी ये कैब बुक करनी पड़ी
और भाई पहली बार बैठे हम लग्जरी कार में, और ये कैब थी मर्सिडीज बेंज। मतलब हाँ, इतने मज़े आ गए इसमें बैठकर। और ये देखिए इतनी ग्रीनरी थी ना सिंगापुर में, बहुत ही बढ़िया व्यू। और मौसम तो बहुत ही बढ़िया था, मतलब वैसे जनरली बहुत गर्मी रहती है यहाँ पे, पर कुछ गर्मी नहीं थी, बहुत बढ़िया मौसम था। और ये है हमारी गाड़ी और अब हम पहुँच गए होटल में। यहाँ पे ना होटल में भी काफ़ी भीड़ थी, देखिए पूरा ये लॉबी वाला एरिया है और पूरा कोई सब लोग सूटकेस लेके बैठे ही हैं, मतलब इतनी भीड़ थी। होटल बॉस नाम है इस होटल का। तो हमने, हमारा 6 नाइट का था, तो हमने 3 नाइट यहाँ पे स्टे करा और 3 नाइट हमने दूसरे होटल में स्टे करा। तो ये होटल वैसे तो बहुत बढ़िया था, पर इसके ना रूम बहुत ही छोटे थे। तो फाइनली जा रहे हैं अपने रूम पे। तो रूम देख के मज़ा नहीं आया यहाँ के, मतलब बिल्कुल छोटे से रूम, कबर्ड्स भी नहीं थी। तो बाद हमने इनसे पूछा तो इन्होंने बताया कि इनके किसी भी रूम पे कबर्ड है ही नहीं। मतलब आप सोचिए, वो साइड में इन्होंने हैंगर लटकाए हैं 2-4, बस वही स्पेस है। और बस रूम तो शुरू होते ही ख़त्म है ये देखिए छोटा सा रूम है। और फिर हमें यहाँ पे भूख लग रही थी, तो हमें ना बिरयानी मिली थी रेडी टू कुक वाली फ्लाइट में। तो हम सोचे चलो इसको बनाते हैं, खाएंगे। पर ना ये अच्छी नहीं हो रही थी, मतलब मेरे को तो पसंद नहीं आई। तो फिर बहुत ही टायरिंग जर्नी हो गई थी, हम बहुत थक गए थे। तो हमने यहाँ पे व्यू के साथ एंजॉय करी चाय। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।